नमस्कार साथियों, मैं सूर्यभान जायसवाल। रेवांचल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में बात करूंगा। साथियों, हम सबको मालूम है कि पिछले साल मार्च से ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई है और भारत में भी आई है। पिछले साल थोड़ा कम थी और इस साल बहुत ज़्यादा भयानक तरह से इस बीमारी ने कहर बरपाया था। साथियों, जैसा कि मालूम था कि पिछले बार जब ये बीमारी आई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का समय लिया था और बोला कि 21 दिन में इस बीमारी को ख़त्म कर देंगे और यदि 21 दिन में ये बीमारी ख़त्म नहीं होती है तो हमको चौराहे में खड़ा करके गोली मार देना। लेकिन 21 दिन बीत गए और उसके बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया और उसके बाद 1-1.5 महीने लॉकडाउन रहा। उसके बाद खोला और फिर जब सारे विश्व के देश अपने लिए फ्यूचर के लिए वैक्सीन बनाने में लगे थे, रिसर्च कर रहे थे और वैक्सीन खरीदने के लिए ऑर्डर कर रहे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे कि हमने कोरोना को भगा दिया, हमने कोरोना को जीत लिया। ये जश्न मनाने में तमाम सारी सरकार और सारे ये नरेंद्र मोदी जी के जितने लोग थे सब इस जश्न में लगे हुए थे। उसके बाद इनने वैक्सीन का कोई ऑर्डर दिया नहीं और जब ये दूसरी लहर आई मार्च अप्रैल में, तब हमारे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, तमाम भाषणबाजी कर रहे थे, तब भी इनने कोई बीमारी के बारे में ध्यान नहीं दिया। और जब कोरोना के पेशेंट 1 महीने में 2 लाख 3 लाख करीब पहुंच गए, तब हमारे प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और तब तक करीब 28 अप्रैल तक हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन विदेशों में सप्लाई हो रही थी। हमारे देश की ऑक्सीजन विदेशों में सप्लाई हो रही थी और हमारे देश के लोग वैक्सीन के बिना और ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे और हमारे यहाँ की ऑक्सीजन विदेशों में सप्लाई हो रही थी और हमारे शासक वर्ग ने ध्यान नहीं दिया। जब सामाजिक संगठनों का, सोशल मीडिया का दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार की गुलाम हो चुकी है। केवल एक दो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं जो सरकार की नाकामियों को उठाते हैं, बाकी सब तो उनको गुलाम है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सारा अप्रैल जो है रैली करने में लगे हुए थे। जब इनकी चारों तरफ से किरकिरी होने लगी, चारों तरफ लाशें बिछने लगी, तब इनने फिर करीब 25 अप्रैल से एक्शन लेना शुरू किया और फिर लोगों से बात किया, ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे और बहुत सारी। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। वो व्यवस्था सरकार द्वारा किया भी नहीं गया और माना भी नहीं गया कि वो व्यवस्था नहीं कर पाए। वो बोल रहे हैं कि नहीं व्यवस्था सब ठीक है, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के लोग कह रहे हैं कि नहीं ऑक्सीजन पर्याप्त है। दवाई लोगों को नहीं मिल रही है, चाहे कोई इंजेक्शन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, स्टेरॉयड इंजेक्शन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। जो भी कोरोना में दवाई उपयोग हो रही, सारा कुछ की शॉर्टेज है। हर चीज़ ब्लैक हो रही है, ब्लैक में मिल रही है, मतलब 5,000 की दवाई 50,000 में मिल रही है। और सरकार बस अपनी वाहवाही पीठ थपथपाने में लगी थी। सारे लोग नरेंद्र मोदी जी के महिमा मंडन में लगे थे। और जब इनको सरकार की नाकामियों के बारे में कोई आवाज़ उठाया या कोई खुद से लोगों की सहायता कर रहा, किसी को दवाई दिलवा रहा, व्यवस्था करवा रहा या ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहा, तो उसके ऊपर FIR कर रहे हैं कि ये कहाँ से कर रहा है। मतलब सरकार कर नहीं रही। अगर कोई लोगों की सहायता कर रहा है तो उसके ऊपर सरकार कार्यवाही कर रही है। ये मंजर
आप सब हम ने देखा। और इसके बाद अब जो सरकार की ड्यूटी थी कि चलो ठीक है, आप दवाई नहीं दे पाए, आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आप हॉस्पिटल नहीं दे पाए, आप बेड नहीं दे पाए, आप आईसीयू की व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी रामबाण दवा है, सबसे अच्छा इलाज है, वो है वैक्सीनेशन। यदि 50-60% से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक हो जाता तो ये बीमारी कम हो जाती। अमेरिका में 50 से 60% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, तो वहाँ अब ना लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है, ना मास्क लगाने की ज़रूरत है। लोग अपने इच्छा से वहाँ मास्क लगा रहे हैं। सरकार द्वारा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि लोगों को मास्क लगाना है, क्योंकि वहाँ 50% से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। और हमारे यहाँ अभी डबल डोज वैक्सीनेशन केवल 3 से 4% लोगों को हुआ है। इसलिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अब जो है, जब यहाँ लाशें बिछ गई, तमाम गंगा नदी में लाशें बह रही थी, गंगा के किनारे बालू में लाशें दफनाई जा रही थी, लोगों के पास लकड़ियाँ नहीं थी लाशें दफनाने के लिए, तब सरकार जब मीडिया ये सब दिखाने लगा, विदेशी मीडिया भी ये सब दिखाने लगा कि गंगा में लाशें बह रही है, तमाम सामाजिक जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आवाज़ उठाने लगे, तब इनने जो है सरकार जागी और 28 अप्रैल को ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट करने में रोक लगाई है। और मई महीने में वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने में रोक लगाई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा, आपने ये देखा होगा कि चाहे कोरोना महामारी के बारे में हो और चाहे किसी मामले में हो, हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, हर चीज़ में झूठ बोलेंगे। जैसे उनने झूठ बोला पिछले साल जब यहाँ वैक्सीन बनाना चालू किया था बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने, तब प्रधानमंत्री जाके वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और बोल रहे थे कि ये हमारे सहयोग से ये देसी वैक्सीन है और देश के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया है, रिसर्च किया है। जबकि सच्चाई ये है, सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। जब आपने वहाँ पैसा नहीं दिया तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे थे? और कि सरकार द्वारा वैक्सीन बनवाई जा रही है, सरकार द्वारा रिसर्च के लिए पैसा दिया गया है। जब आपने पैसा ही नहीं दिया, आपने कोई पैसा नहीं दिया, आपने रिसर्च के लिए कोई सहयोग नहीं किया, और यहाँ तक कि चूँकि आपने रिसर्च में सहयोग नहीं किया तो हमारे यहाँ के किसी वैज्ञानिक ने वैक्सीन बनाई भी नहीं है, विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन बनाई गई है। आप ये शोर मचाते रहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन बनाई गई है, जबकि आप आज तक किसी हमारे देश के वैज्ञानिक का नाम नहीं बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं काबिल नहीं हैं, काबिल हैं, लेकिन जब उनको सरकार द्वारा फंड मिलेगा तब तो वो कोई काम कर पाएंगे, तब तो कोई रिसर्च कर पाएंगे। इसलिए ये हर बात में झूठ बोलते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, तमाम लोग मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के, मतलब यहाँ कोरोना से लोग कम मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी से और दवाई की कमी से ज़्यादा लोग मर गए हैं। इसका मतलब सरकार ने हत्या की है लोगों की। इनके ऊपर तो मुकदमा दायर होना चाहिए हत्या का। अगर उनको समय में दवाई मिल जाती, समय में आईसीयू बेड मिल जाता, समय में हॉस्पिटल मिल जाता, समय में ऑक्सीजन मिल जाती, तो काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता था। इतनी मौतें नहीं होती जितनी हो गई हैं। तो काफ़ी लोगों की दवाई के बिना और काफ़ी लोगों की ऑक्सीजन के बिना मृत्यु हो गई है। और सरकार कहती है कि यहाँ किसी दवाई की कोई कमी नहीं है, और प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि कोई कमी नहीं है। मतलब कमी है भी और बोलते हैं कि नहीं है। मतलब सीना जोरी, वही दादागिरी और सीना जोरी, मतलब चोरी और सीना जोरी वाली बात है। अब बात आई कि वैक्सीन जब खरीदने की बात आई, अभी सरकार ने डिसाइड किया, तो उसमें भी सरकार बोल रही है कि पैसा लेंगे। सरकार
मतलब सरकार जो चल रही है, ये जो फ्लाइट में चल रहे हैं, घूम रहे हैं और जहाँ सो रहे हैं जो बिल्डिंग में, कोई भी काम जो हो रहा है यहाँ सरकार ही पूरी हमारे पैसे से, अर्थात जनता के टैक्स के पैसे से सरकारें चलती है। और सरकार कह रही है कि हम टीका फ्री में नहीं लगाएंगे, हम पैसा लेंगे। मतलब हमारा पैसा जो है हमको नहीं देने को बोल रहा है। खुद अपने लिए जो है तो 5-8 हज़ार करोड़ का विमान खरीद लेता है प्रधानमंत्री, और कोई भी मुख्यमंत्री कर्जा लेके 5,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ का विमान खरीद रहा है अपने लिए। और वो मेरा पैसा अपने लिए उपयोग कर रहा है और मेरे लिए मेरा पैसा उपयोग नहीं कर रहा। बोल रहा है मैं फ्री में वैक्सीनेशन नहीं करवाऊँगा, सबको पैसा देना पड़ेगा। और ताज्जुब की बात तो ये है कि रेट सरकार डिसाइड कर रही है। अब आप समझिए, सरकार दोनों वैक्सीन जो हमारे देश में बनी है उसको खरीद रही है 150 रुपये में, और उसी वैक्सीन को जब वो स्टेट सरकारों को, मतलब राज्य सरकारों को खरीदने के लिए बोलती है कि आपको वो ज़्यादा महंगी मिलेगी। अब ये कौन सा इकोनॉमिक्स है और कौन सा व्यापार है, कौन सा तरीका है इसका प्राइस डिसाइड करने का, ये समझ से परे है। कि मतलब वही वैक्सीन एक व्यक्ति को मिल रही है 150 रुपये में, दूसरे व्यक्ति को मिलेगी 600 रुपये में, किसी को 800 रुपये में, किसी को 1200 में। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने इसके बाद जो घोषणा किया है, लोगों का दबाव फिर बढ़ा कि सारी वैक्सीन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को खरीदनी चाहिए, चूँकि उसको कम पैसे में मिल रही है, उसमें पैसे की बचत होगी। अब सरकार 75% वैक्सीन खरीदने का डिसाइड किया है कि 75% वैक्सीन सरकार खरीदेगी। अभी भी 25% उनने प्राइवेट नर्सिंग होम या जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको खरीदने का कोटा रखा है। तो 75% केंद्र सरकार के वैक्सीन खरीदने पर करीब 16,000 करोड़ की बचत हो रही है। मतलब ये 16,000 करोड़ पैसा बच रहा है। अब उसमें भी आप देखेंगे कि जो इन्हें प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दिया है, वहाँ पर जो भी वैक्सीनेशन करवाएगा उसको लगभग 1,000 से ऊपर ही पैसा देना पड़ेगा। 1,000 से लेके 1400-1500 रुपये तक देना पड़ेगा। और इसीलिए अभी मतलब लेटेस्ट खबर है कि जो लगभग 1,29,00,000 वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया, उनमें करीब 20% वैक्सीन ही लग पाई है, चूँकि वहाँ इतनी महंगी वैक्सीन मिल रही है कि लोग वैक्सीनेशन प्राइवेट अस्पतालों में नहीं करवा रहे हैं। यदि यही वैक्सीन 200, 250, 300 रुपये में मिलती तो काफ़ी लोग जाके करवा सकते थे। चूँकि वो 1200, 1400, 1600 रुपये में मिल रही है, तो बहुत कम लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और जिस कारण वो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में डंप पड़ी है। मतलब लगभग 20%, यानी कि 1,29,00,000 का करीब 22-23 करोड़ ही वैक्सीन लग पाई है, बाकी प्राइवेट अस्पतालों में डंप पड़ी है। वही वैक्सीन यदि सेंट्रल की सरकार खरीदती, केंद्र सरकार खरीदती, तो अभी तक वो भी वैक्सीन लग चुकी होगी। मतलब हमारी जो अभी वैक्सीनेशन करीब 24 से 25 करोड़ डोज हो चुका है, तो 1 करोड़ वो वैक्सीन और लग चुकी होती। तो सरकार का हरदम जो है धधमल रवैया रहा है। पता नहीं ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि इनको समझ में नहीं आता है। तो साथियों, मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग क्यों कर रहे हैं मनमानी इसलिए कर रहे हैं कि जब वोट देने का समय आता है तो हम लोग वोट देते हैं जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम से वोट देते हैं। हम तो कभी उससे पूछते नहीं कि अब हमारे लिए क्या करोगे, शिक्षा की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे, अस्पताल की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे, और रोज़गार हमको दोगे कि नहीं दोगे। इस बारे में तो हम कभी उनसे बात करते नहीं हैं, हम नेता से पूछते ही नहीं हैं। वो तो वोट मांगता है, कभी मंदिर के नाम पे मांग लेता है, कभी राष्ट्र के नाम पे मांग लेता है, कभी कुछ भी ऐसे गुमराह करके वोट लेता है। और उस समय हम जाति धर्म में बंटकर वोट दे देते हैं। उस समय हमारे पास ये शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, इनके और स्वास्थ्य के मुद्दे नहीं रहते हैं। तो ये हमारी गलती है। जब सारे लोग, हम जैसे सारे लोग, यदि हमारे पास कोई वोट मांगने आता है और उससे हम पूछें, जैसे हरियाणा
और पंजाब और पश्चिमी यूपी के लोग पूछ रहे हैं नेताओं से कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो, आप आम लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप बेरोजगार बच्चों के लिए क्या कर रहे हो। उस तरह से यदि सारा समाज, सारा जो वोटर है, सारी जनता, आम जनता जो उसके क्षेत्र का नेता है उससे पूछने लगे कि आप हमसे वोट मांग रहे हो, उसके बदले आप क्या करोगे हमारे लिए, शिक्षा दोगे कि नहीं, रोजगार की व्यवस्था करोगे कि नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था करोगे कि नहीं। यदि हम ये क्वेश्चन उठाने लगे हो तो यही नेता हमारे लिए काम करने लगेंगे। अभी नेता की तो गलती यही है, वहाँ गलती हमारी भी है, चूँकि हम कभी उससे कोई डिमांड रखते ही नहीं है। और जब हम स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए या सुरक्षा के लिए वोट ही नहीं दिया है तो उसके लिए वो काम क्यों करेगा। हम तो मंदिर बनाने के लिए वोट दिए थे, मंदिर वो बना रहा है। इसलिए मैं साथियों चाहूँगा कि आपके नेता अब आपके पास आता है, वोट मांगता है या कुछ भी मांगता है आपसे, तो आप वोट के बदले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की डिमांड करें और उसको बोलें कि जब तुम ये करोगे तभी हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।